Hello students, today I brought a common topic for third year student and first year student. आज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और थर्ड ईयर स्टूडेंट दोनों के लिए कॉमन टॉपिक लाया हूँ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, जिसमें अगर ये टॉपिक रहे तो आपको ऐसा लिखना है। समझाता हूँ मैं। थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आता है एक्सपांड द आइडिया ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। जो एक्सपांशन ऑफ आइडिया हमारा थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो चल रहा है एक्सपांशन ऑफ आइडिया, उसमें तीसरा टॉपिक आपका यही है। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है उसमें पैराग्राफ राइटिंग में भी तीसरा जो अगला टॉपिक है हमारा वो यही है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। थर्ड ईयर के स्टूडेंट अगर एक्सपांशन ऑफ आइडिया आ जाए और उसमें टॉपिक दिया रहे रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, समझाता हूँ मैं। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग आ जाए, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, और उस टॉपिक में ये टॉपिक अगर दिया रहे उन सारे टॉपिक में, तो आपको इस तरह लिखना है। तो चलिए आज कॉमन क्लास है थर्ड ईयर स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक बहुत बड़ी जगह है, आपको पता होगा, यूरोप में। तो रोम जो है वो एक दिन में नहीं बन गया। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े जो काम रहते हैं उनको करने में समय लगता है। बड़े काम एक या दो दिन में नहीं हो जाते, इसका ये मतलब है। तो इस लाइन को हम एक्सपांड करें। थर्ड ईयर के स्टूडेंट इस लाइन का जो आइडिया है उसको हम एक्सपांड करेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ये जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। ग्रेट इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरप्राइजेस, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, जो संस्थाएं होती है और जो उद्योग होते हैं, नीड पेशेंट, उनके लिए हमें धैर्य की ज़रूरत है। अगर आप कोई सा बड़ा उद्योग या बड़ी संस्था चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है। एंड हार्ड लेबर, और कठिन मेहनत की ज़रूरत है। टू बिकम बिग, उसको बड़ा बनाने के लिए। ग्रेट इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरप्राइजेज नीड पेशेंट एंड हार्ड लेबर टू बिकम बिग। महान जो संस्थाएं और उद्योग रहते हैं उनको बड़ा बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हार्ड लेबर, एक कठिन मेहनत की, एंड पेशेंस, और बहुत ज़्यादा धैर्य की। एंड इम्पॉर्टेंट, और उनको बड़ा और इम्पोर्टेंट बनने के लिए। तो जितने भी महान संस्थाएं हैं और उद्योग हैं वो बड़े बने हैं, एक तो कठिन मेहनत से और धैर्य से बड़े बने, और इतने महत्वपूर्ण बने, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण बने दुनिया में। ठीक है। इन द एंशिएंट टाइम, पुराने समय में क्या था? रोम वाज अ वेरी स्मॉल एंड ऑर्डिनरी टाउन। जो रोम था ना वो एक बहुत छोटा और बहुत ही साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, इसका एंटोनिम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा वर्ड लगा के हम इसको एंटोनिम बना सकते हैं। ऑर्डिनरी मतलब साधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। तो रोम जो था वो पुराने एंशिएंट मतलब पुराने समय में बहुत छोटा और बहुत साधारण सा कस्बा था। ठीक है। इट ग्रू इनटू अ वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट टाउन ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा बना और बहुत ही महत्वपूर्ण बना। एंड बिकेम, और क्या बन गया? द ग्रेटेस्ट टाउन इन यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा जो जगह है, कस्बा है, वो बन गया ये यूरोप का। ठीक है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर था, जो रोमन साम्राज्य था, उसका कैपिटल मतलब आप जानते हैं राजधानी होता है, तो राजधानी बना किसका? रोमन एम्पायर का। तो पहले क्या था? छोटा सा था, स्मॉल एंड ऑर्डिनरी टाउन, छोटा सा और साधारण सा कस्बा था। धीरे धीरे ये क्या बन गया? रोमन एम्पायर का एक कैपिटल बन गया, एक राजधानी बन गया। इट अटेंड दिस स्टेटस, इसने ये जो ओहदा है, ये इसका जो स्टेटस है, इसका जो स्तर है, ये ओहदा जो है, ये पद जो है, ये अटेंड किया, ये प्राप्त किया। नॉट इन अ डे, ये एक दिन में इसने प्राप्त नहीं कर लिया कि रोमन एम्पायर का कैपिटल बन गया तो एक दिन में ही नहीं बन गया। बट इट टुक सेंचुरीज, लेकिन इसमें क्या लग गई? शताब्दियाँ लग गई। एक दिन में नहीं हुआ, इसमें कई शताब्दी लग गई। और वो शताब्दी किसकी थी? हार्ड लेबर, हार्ड एंड डिवोटेड लेबर्स। जो शताब्दियाँ लगी वो कठिन और समर्पित लेबर, लेबर का मतलब होता है मेहनत, लोग समर्पित रहे मेहनत करने के लिए। ऑफ इट्स सिटीजन, जो वहाँ के नागरिक लोग थे वो कठिन और समर्पित मेहनत करते रहे, इस वजह से वो बना इतना बड़ा। दिस इज़ ट्रू विथ ऑल इंस्टीट्यूशन,
ये जो बात है जो रोम के साथ हुआ कि रोमन एम्पायर का वो कैपिटल बना, ये स्टेटस उसने हासिल किया, ये सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए सही है। आप कोई संस्था निकालें, कोई संस्था बनाएंगे तो उसके लिए भी ये सही रहेगी। कौन सी बात कि एक दिन में नहीं हो जाएगा। दिस इज़ ट्रू फॉर विथ ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड इंटरप्राइजेस। जितनी भी संस्थाएं और जितने भी उद्योग हैं उसके लिए बात सही है कि एक दिन में कुछ नहीं हो जाता, बहुत समय लगता है। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप इज स्लो एंड स्टडी। जो प्रोसेस है किसी चीज़ को बिल्डअप करने की, किसी चीज़ को खड़ा करने की जो प्रोसेस है वो धीमी है और लगातार है। स्टडी का मतलब होता है एक सी, बिल्कुल नियमित, लगातार और धीमा धीमा प्रोसेस रहती किसी चीज़ को बिल्डअप करने की, खड़ा करने की। अ मॉडेस्ट अंडरटेकिंग। मॉडेस्ट अंडरटेकिंग मतलब साधारण सा एक उद्योग, गृह उद्योग या कुटीर उद्योग ले सकते हैं। एक छोटा सा उद्योग वो क्या करता है, टेक्स अ शेप ऑफ माइटी बिजनेस, एक बहुत विशाल व्यवसाय का शेप ले लेता हो। कैसे लेता है, बिजनेस एम्पायर, एक बड़ा सा व्यवसाय का एक साम्राज्य बन जाता है। वो कैसे बनता है, बाय स्लोली एंड स्टडी प्रोग्रेस, धीमी और एक साथ या एक तरह की जो प्रोग्रेस है उससे वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनता है, इतना बड़ा व्यवसाय, बहुत ही साम्राज्य बन जाता है। ठीक। द प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन, जो आप योजना बनाते किसी काम की, एंड एग्जीक्यूशन, और उस योजना को आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको योजना को चलाते हैं। ठीक है, योजना का लगाते, ये योजना को कार्यान्वित करना। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कार्यान्वित करना या जो प्लानिंग कर ली उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो जो आप प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं, रिक्वायर, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पेशेंट, उसमें धैर्य की ज़रूरत है। अगर आप कोई प्लानिंग करें और उसका कार्यान्वयन करें, उसको बढ़ाएं उस प्लानिंग को, ठीक है, एग्जीक्यूट करें, तो उसमें किस चीज़ की रिक्वायर है, पेशेंट की और वाइज डिसीजंस और अच्छे निर्णयों की ज़रूरत है। बुद्धि वाले या सोचे समझे डिसीजंस की ज़रूरत है। ठीक। अगर आप अगर आप उतावलापन दिखाएंगे, हैस्ट एंड हरी शुड हैव नो रूम। हैस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी और हरी का मतलब होता है जल्दी। तो अगर उतावलापन दिखाएंगे, जल्दी करेंगे, तो ये शुड हैव नो रूम, इन चीज़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शुड हैव नो रूम, रूम का मतलब यहाँ कमरे से नहीं निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ आई हैव नो रूम फॉर एरोगेंट पीपल, मेरे पास कोई जगह नहीं है उन लोगों की जो कि एरोगेंट हो, जो घमंडी हो। ठीक है, आई हैव नो रूम फॉर नैरो माइंडेड पीपल, जो संकीर्ण सोच रखते हैं, उनके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ठीक, तो नो रूम का मतलब कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। तो हैस्ट एंड हरी शुड हैव नो रूम इन दीज मैटर्स। ये जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें, जो वाइज डिसीजन लेते हैं आप, ठीक है, जो आप एग्जीक्यूशन करते, प्लानिंग करते, उसका एग्जीक्यूशन करते, इन सारी चीज़ों में किस चीज़ के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, आपकी हैस्ट एंड हरी। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई सी चीज़ प्लानिंग और एग्जीक्यूट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। ठीक। इन दीज मैटर्स, इन सारे मैटर्स में, कौन सा मैटर, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। आगे लिखा है हैस्ट मैक्स वेस्ट। ये बहुत अच्छी सेइंग है कि हैस्ट मैक्स वेस्ट, जल्दबाजी खराब होती है या उससे हम काम खराब कर सकते हैं। तो हैस्ट मैक्स वेस्ट, जल्दबाजी जो रहती है वो बिगाड़ देती चीज़ों को। एंड हरी मैक्स अ बैड करी, ये भी दोनों सेम ही कहावत है लगभग। हरी मैक्स अ बैड करी, करी का मतलब कड़ी होता है, ठीक है, आप जानते हैं खाने वाली कड़ी, लेकिन उसका मतलब ये है, यहाँ पे ऐसा नहीं निकालेंगे कि कड़ी बनाना। ठीक है, ये कहावत है, हरी मैक्स अ बैड करी। जल्दबाजी जो रहती ना वो चीज़ों को बिगाड़ देती है, जो हमारी योजना है। कड़ी मतलब वैसे तो होता है कड़ी बनाना, लेकिन यहाँ पे योजना से निकलेगा। जो आपकी योजना है, जो प्लानिंग है ना, उसको बुरा बनाती, अच्छा नहीं बनाती। तो जल्दबाजी, हरी मतलब जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हैंस, इस तरह हम कह सकते हैं, इट इज़ ट्रूली सेड, ये वास्तव में ये बात सही है, दैट कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, बड़े बड़े काम एक दो दिन में नहीं होते। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो इट वाज फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट।
जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, लास्ट ईयर स्टूडेंट, उनके लिए भी है और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करें, फिर से प्ले करें, रिप्ले करें और उसको समझें। वर्ड्स प्रॉब्लम दे सकते हैं, बाकी मैंने सब कुछ समझा दिया आपको, ठीक है। आप चाहें तो इनके वर्ड आप डिक्शनरी में निकालें, मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड करें, उसमें वर्ड निकालें, लिखें इनके वर्ड्स को, एक दो बार वीडियो देख लें, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लोगों को बताएं, इसको शेयर करें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि किस तरह पढ़ाई हो रही। यू हैव टू शेयर विद दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में जो नहीं है उनके साथ शेयर करें, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के और इस ग्रुप में नहीं है। यू कैन शेयर विथ अदर्स टू, दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। इवन यू कैन शेयर विथ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। यू हैव टू हेल्प एवरीवन इन दिस टाइम, इन दिस क्राइसिस टाइम। क्राइसिस का मतलब होता है क्रांतिक समय, एक कठिन समय। यू हैव टू हेल्प एवरी स्टूडेंट इन दिस क्राइसिस। इस कठिन समय में आपको सभी की मदद करनी। यू कैन शेयर विथ एवरीवन एंड यू कैन शेयर विथ एवरी स्टूडेंट हु वांट टू लर्न। उस हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो कि सीखना चाहता है। ओके, सो इट वाज टॉपिक फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट। पहले साल के विद्यार्थी और तीसरे साल के दोनों के लिए टॉपिक है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए टॉपिक आएगा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, और उन टॉपिक में से अगर ये टॉपिक दे तो आपको ऐसे लिखना है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आएगा कि एक्सपांड द आइडिया ऑन, इसका आइडिया को एक्सपांड करें, इस विचार को, आइडिया मतलब विचार, इस विचार को विस्तार से बताएं कि क्यों लिखा है, क्या मतलब है इसका। सो इट्स ओवर फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो शेयर ज़रूर करना है, शेयर तो ज़रूर करना सभी के साथ आपको, ठीक है। सो इट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।